मार्च माह से वेतन से आक्रोशित आशा बहनों ने बेलघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिया धरना। कंप्यूटर व स्टाफ रूम में लगाया ताला। उच्च अधिकारियों ने दिया समाधान का आश्वासन। बेलघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज आशा बहनें कंप्यूटर रूम और स्टाफ रूम में ताला लगा दी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियां होने लगी। आशा बहनों ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट के डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पैसा रहने पर भी नहीं देते और हमेशा डराते हैं और धमकी देते हैं कि ज्यादा बोलोगी तो लाल स्याही चला दूंगा। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष बेलघाट गौरव कनौजिया ने आशा बहनों से दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन आशा बहनों ने कहा कि जब तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोग नहीं हटेंगे और ना ही ताला खोलेंगे। जनपद से आए डीपीएम कुमार पंकज आनंद और डीएमएससी सूर्य प्रकाश मौर्य आशा अध्यक्ष बेलघाट मंजू देवी से वार्ता कर 2 दिनों में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। डीपीएम कुमार पंकज आनंद ने कहा कि मार्च में अकाउंट खाली हो जाता है, जिससे सबको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, इसलिए आप लोग परेशान ना हो और मैं महीने में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेलघाट जरूर आऊंगा और जो भी शिकायतें होंगी उसका निवारण किया जाएगा। ये क्या हुआ, क्या मामला है यहाँ पे? सर, हम लोग का मार्च से 1 रुपया भी नहीं जा रहा है। हम लोग इतना ड्यूटी करते हैं लेकिन 1 रुपया हमारे खाते में नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब से पूछने पर वो कहते हैं कि जिले से कोई पैसा नहीं आया। जब हम डॉक्टर साहब से कहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है तो हमको लिख के दे दीजिए, तो हम उनके पास अगर लिख दे दे तो वो फाड़ के फेंक देते हैं हम, और हमको धमकी देते जाते तुम परेशान करो कि तुमको हम आशा से निकलवा देंगे। जी, आपका नाम क्या है? जी, मैं मालती देवी, ब्लॉक अध्यक्ष आशा कार्यकर्ता। ब्लॉक अध्यक्ष कहाँ? बेलघाट। ये बताइए, मतलब डॉक्टर का क्या नाम है यहाँ? डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, क्या हुआ, क्या बताइए, पूरा मामला बताइए। जी सर, पूरा मामला यही है कि हम लोग का मार्च से 1 रुपया भी नहीं गया है। 1 रुपया से पूछते हम डॉक्टर साहब से यही पूछ रहे हैं, सर हम लोग का पैसा क्यों नहीं जा रहा है? कहते हैं कि अरे सब पैसा उस इलेक्शन में खत्म हो गया, इसीलिए तुम लोग का कोई पैसा नहीं आ रहा। कितने दिन से आप लोगों का पैसा नहीं? मार्च से नहीं आ रहा है। मार्च से अभी तक 1 रुपया भी नहीं आ रहा है। मतलब सारे लोगों का, जितने लोग बैठे हैं यहाँ सबका नहीं आ रहा। 187 आता है और किसी का पैसा नहीं आया। 100 रुपया सर, और मरीजों को जो आता है वो भी नहीं आ रहा। 5000 रुपया जो मात्र बंधुआ योजना वाला आता है वो भी नहीं जा रहा है, और कहने पर कहते हैं फार्म रिजेक्ट हो गया, ज्यादा दिन हो गया। किसी से बात किया? सबसे बात किया। हम डॉक्टर सुरेंद्र कुमार से भी बात किए, तभी हमारी बात कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग डीएम साहब के पास गए थे, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हमारी सुनवाई नहीं होगी, इसीलिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। जब तक हम लोग का पैसा नहीं जाएगा तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। अगर यहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ तो हम लोग एकदम माननीय जोगी जी के पास जाएंगे। जी, मतलब और ये कब से धरना दे रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग 5 तारीख से दे रहे हैं। 5 तारीख से अभी तक कोई आया नहीं? डॉक्टर साहब एक बार पूछने आपने सीएमओ सर से बात किया है? कोई आया नहीं है, कोई टाइम को बुला के दरोगा जब हम डॉक्टर साहब से बात किया तो वहाँ थाने से आज सब लोग पीएससी बुला के हमको धमकी दिलवा रहे हैं और हमारे ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं। और यहाँ जो आए हैं अधिकारी लोग हमसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि गेट बंद था। कोई भी इमरजेंसी यहाँ सर कोई भी नहीं बंद। आप किसी मरीज को बुलवा के पूछ लीजिए, कोई ना हम लोग ओपीडी बंद किया है, ना इमरजेंसी बंद किया है, ना डिलीवरी बंद किया है, ना दवा का स्टोर रूम बंद किया, कुछ नहीं बंद किया। हम लोग सिर्फ जहाँ कंप्यूटर है उसको बंद किए हैं, जहाँ हम लोग का पैसा नहीं मिला वहीं हम लोग बंद किए। बात 50 बार बोल लेंगे तो दिक्कत है। आपकी सभी समस्याएं वहाँ मैडम ने रखी है और देखिए लिख करके भी दिए है ना। और वो जो लैट्रिन की समस्याएं हैं, अन्य जो समस्याएं हैं उस पर सर से बात हुई है, उस पर हो जाएगा वो समस्या। जैसे अमेरिकन लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, मरीजों को नहीं यूज कर रहे हैं। तो समस्या हम समझ गए, वो आप नहीं होगा तो फिर देखते हैं। कोई अखाड़ी नहीं है यहाँ, और जहाँ तक बात वो यूज भी करते हैं। अब एक ही बात बार बार कहेंगे तो दिक्कत होगी। आप लोगों का मेन डिमांड था कि हमारा मानदेय दे दिया जाए और मार्च का भी हमारा दे दिया था। मार्च में हमने बताया कि मार्च में ये दिक्कत हुई थी कि 2 दिन पहले हम लोगों को पैसा मिला, हम लोगों का PFMS बना, लेकिन रात 12 बजे हम लोगों का अकाउंट 0 हो जाता। सरकारी में है कि 31 मार्च को रात 12 बजे खाते में कोई भी पैसा नहीं रहता, 0 हो जाता है। और बैंक में लगा हुआ था, बैंक वाले ने व्यस्तता के कारण चाहे जो भी हो वो रह गया, इस कारण है जो वो पेमेंट नहीं हुआ।
और पिछले साल की पेमेंट के लिए नियम है कि हम लोग अपनी डिमांड बनाते हैं और भारत सरकार हो जाता है कि पिछले साल का हमारा इतना देनदारी है उसकी स्वीकृति दे दे। वो स्वीकृति एक आध सप्ताह में आने वाली है। हमारे जिले की करीब 60 लाख रुपए की स्वीकृति आपके ब्लॉक की लगभग खाली होगी। कुल मिला जुला के 50-60 करोड़ रुपए की हम लोगों की डिमांड है भारत सरकार के, जो पिछले साल की देनदारी है। वो जैसे ही आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, वो पेमेंट शुरू हो जाएगा। और इस साल आप लोगों को देने के लिए हमारे पास 2 करोड़ रुपया आशाओं के लिए आया था। तो जितना था थोड़ी थोड़ी आप लोगों को जो बन पड़ा हम लोग दे दिए। कोविड का पैसा देखिए 12,000 रुपया मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था, तुरंत दे दिए। और अभी 10-12 लाख रुपया और मेरे पास है जो आज बन गया है और शायद आज या कल बैंक में लग जाएगा। तो 1-2 दिन में आप लोगों के खाते में 3 से 4 हजार रुपया जो भी बना हो वो आ जाएगा और लग जाएगा। जी सर, समस्या यहाँ से भी है कि जो मान लीजिए लाभार्थी हैं जिनकी डिलीवरी हो रही है, समझ रहे हैं, उनका भी टाइम से 6 महीने 9 महीने 1400 रुपया नहीं जाता है। उसको मैं देखूंगा, 1400 रुपया नहीं जाता है। ये बताइए, अभी तो जनवरी से लेकर दिसंबर से तो लेके दिसंबर से लेकर के फंड की कमी हो गई है। थोड़ी थोड़ी पैसा मिल रहा है, आ रहा है, तो कुछ किसी का जरूरी है तो तनख्वाह दे रहे हैं आप लोगों को। मतलब थोड़े थोड़े सबको दे दिया जा रहा है कि काम चलता रहे, सब लोग ऐसा चलता है। कागज नहीं जमा करते सर तो उसमें गलती होती है। जब कागज जमा कर दीजिए, सब जैसे ही एक बार के बदले 4 बार उनको दिया जाता है, नहीं, लेकिन वो काम मैं इसको देखता हूँ, मॉनिटर करूंगा और महीने में 1 बार मैं जरूर आऊंगा। बस वैसे हम सब लोग ताली बजाइए, धन्यवाद। महीने में 1 दिन कम से कम जो समस्याएं है वो लाइन अप हो जाएगा, एक बार सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा जी, है ना। तो अब आज से धरना प्रदर्शन खत्म, हम लोग सब लोग काम करेंगे खत्म हो जाएगा सर। अब आप आ गए तो और हम लोग सब मिलके काम करेंगे। देखिए दस्तक अभियान भी चल रहे हैं और भी कार्यक्रम चल रहे हैं, सब लोग मिलके काम करेंगे। और सीएमओ साहब भी बहुत सजग है, सीएमओ साहब रोज फोन करते रहते हैं लखनऊ। कल भी मैं फोन किया, लेकिन जब भारत सरकार से पैसा आए, खजाना